अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सफदर इकबाल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विचलाइगो पे, जिसे उर्दू में खलबली भी कहा जाता है और इसे लिकोडर्मा भी कहा जाता है। होम्योपैथिक में इसकी कौन सी ऐसी मेडिसिन्स हैं जो विचलाइगो में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती हैं और बहुत ही हेल्पफुल साबित होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि विचलाइगो क्या है और इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन्स क्या है। विटिलाइगो स्किन की एक ऐसी कंडीशन है जो स्किन के जिस एरिया में जो है वहाँ पर पिगमेंटेशन जो है वो खत्म हो जाए, यानी वहाँ पर उसका जो कलर जो है वो खत्म हो जाए, डैमेज हो जाए, और वहाँ पर वाइट पैचेस पड़ना शुरू हो जाएं, सफेद धब्बे पड़ना शुरू हो जाएं, तो उसे जो है वो विटिलाइगो कहा जाता है, फलबरी कहा जाता है या लेकोडर्मा कहा जाता है। दोस्तों, ये कंटेजियस नहीं है, यानी कि ये कोई मोजी मर्ज नहीं है, ऐसा है जो एक शख्स से दूसरे शख्स को फैले। ठीक है, ये एक कंप्लीटली जो है एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज उसे कहते हैं जो आपके अपनी बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो अपने ही सेल्स के खिलाफ जो है वो काम करना शुरू कर देता है। और जिस स्किन के जिस हिस्से में मेलेनोसाइट्स जो कलर देने वाले जो है वो सेल्स होते हैं और मेलानिन को जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, वहां पर वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जिस जगह पे वो मेलानोसाइट्स सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएं, तबाह हो जाएं, जो है वो खत्म होना शुरू हो जाएं, तो वो मेलानिन बनाना और पिगमेंटेशन या पिगमेंट बनाना खत्म कर देते हैं, जिसकी वजह से वो एरिया जो है वहां पर वाइट पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये एक कंप्लीट ऑटो इम्यून डिजीज है। दोस्तों, विटिलाइगो की जो है वो कॉज क्या है, तो एक तो मैंने आपको कॉज इसकी ये बताई है कि जिस एरिया में मेलानोसाइट्स सेल्स जो हैं वो डैमेज हो जाएं और मेलानिन बनाना बंद कर दें, तो वहां पर ये पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिजीज है। तो ऑटो इम्यून डिजीज कोई भी अगर आपको है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है, जैसे हड्डियों की एक बीमारी होती है जिसमें हड्डियां टेढ़ा होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर किसी को वो है तो उसको डेफिनेटली जो है वो विटिलाइगो भी हो सकता है। इसी तरह जो है वो सोराइसिस है, स्किन की कोई भी बीमारी है, सोराइसिस है, एक्जिमा है, ये भी ऑटो इम्यून डिजीज में आते हैं। अगर वो हो तो वहां पर भी जो है वो विटिलाइगो होने के चांसेस हो सकते हैं, ये इसकी कॉज एक बन सकती है, इसकी वजह बन सकती है। ल्यूपस ल्यूपस भी एक स्किन की एक कंडीशन है। ठीक है, अगर वो हो तो उसमें भी ये विटिलाइगो के कॉज होने की वजह बन सकती है। थायरोडाइड थायराइड का जो है वो इन्फ्लेमेशन, थायरोडाइटिस जिसे हम कहते हैं, थायराइड ग्लैंड अगर उसमें स्वेलिंग है तो ये भी एक वजह बन सकती है। एलोपेशिया जो है वो है टाइप 1 डायबिटीज भी एक वजह ऐसी है जो ऑटोइम्यून डिजीज में आ सकती है और ये विटिलाइगो या फलवरी की वजह बन सकती है। एडिसन्स डिजीज है एक, ठीक है, एडिसन डिजीज की वजह से भी जो है वो पेशेंट को जो है ये विटिलाइगो हो सकता है। बाकी क्योंकि इनहेरिटेड या अगर फैमिली हिस्ट्री के अंदर किसी पे है तो उसकी जो है कॉजेज बहुत ही कम मालूम हुए कि ऐसे पेशेंट्स को हुए हैं जिनको फैमिली हिस्ट्री के अंदर है। और कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि सीवियर सनबर्न है, यानी कि बहुत ज्यादा झुलस जाना, स्किन के झुलस जाने की वजह से अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो आपको जो है वो लिकोडर्मा हो सकता है। हाई लेवल स्ट्रेस जो है वो भी विटिलाइगो की वजह बन सकती है। इसी तरह जो है वो किसी भी टॉक्सिन या केमिकल की जो स्किन पे लग जाए, उसका एक्सपोजर हो जाए किसी पेशेंट को, तो उसे भी विटिलाइगो लिकोडर्मा हो सकता है। और सन बर्न की वजह से, यानी कि धूप के अंदर स्किन अगर झुलस जाती है या कोई कट लग जाता है तो वो भी उस एरिया में भी जो है वो लिकोडर्मा या विटिलाइगो जो है वो हो सकता है। दोस्तों, इसकी जो बाकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं उसमें जो है वो मेडिकेशंस हैं, कुछ मेडिसिन दी जाती हैं और इसी तरह जो है क्रीम्स दी जाती हैं जो ऊपर आप लगाते हैं, स्टेरॉइड दिए जाते हैं। लाइट थेरेपी है, एक लाइट थेरेपी होती है, वो किया जाता है, उस स्किन उस जगह पे लगाते हैं जिससे वो स्किन की जो टोन है वो रिस्टोर हो सकती है या एक जैसी हो सकती है। इसी तरह जो है वो डीपिगमेंटेशन भी किया जाता है। डीपिगमेंटेशन में ऐसी क्रीम्स दी जाती हैं जो उस एरिया में अगर आप लगाएं तो वहां पर जो मेलानोसाइट्स बन रहे होते हैं, ठीक है, मेलानोसाइट जो सेल हैं
वो मेलानिन जो बना रहे होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं, तो वो स्किन एक जैसी होना शुरू हो जाती है। तो ये एक प्रोसीजर, लंबा प्रोसीजर है, कम से कम 1 साल लगता है इसके अंदर। तो ये कुछ प्रोसीजर हैं जो बाकी थेरेपीज़ के अंदर दी जाती हैं। होम्योपैथिक में इसकी कुछ मेडिसिन्स हैं जो मैं आगे चल के आपको बताऊँगा कि वो कौन-सी ऐसी मेडिसिन हैं जो विटिलिगो में, फिलबरी में या लिकोडर्मा के अंदर जो है वो बहुत ही हेल्पफुल होती हैं और आपकी स्किन के स्टोन को जो है वो एक जैसा करती हैं, जिससे जो है वो विटिलिगो जो है नज़र नहीं आता। दोस्तों आइए अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स की जो विटिलिगो में या लिकोडर्मा में बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देती हैं। दोस्तों इसमें जो है आपने सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होती है। इसमें स्किन के टोन को जो है वो जो है वो बेहतर करना होता है, रिस्टोर करना होता है। तो इसलिए कोई भी होम्योपैथिक डॉक्टर आपके जो इर्द-गिर्द हो, कोई एक्सपर्ट हो, तो उससे आप ज़रूर मशवरा कीजिए इन मेडिसिन के बारे में। दोस्तों इसकी सबसे पहली जो मेडिसिन है वो आर्सेनिकम सल्फोरेटम फ्लेमिनम है। ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देती है। हार्डोकोटाइल है, ये विटिलिगो में बहुत ही अच्छा काम करती है। इसी तरह सेलेनियम है, जो फोल्डिंग एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर ये बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके अलावा जो है वो अ मैग्नीफेरा मैग्नीफेरा एक मेडिसिन है जो बहुत ही अच्छा काम करती है। सोरेलिया बहुत अच्छा काम करती है। इसे कैसे देना है ये मैंने आपसे बताया कि आप किसी भी होम्योपैथ डॉक्टर से मशवरा करने के बाद इन मेडिसिन को ले सकते हैं। इरिडियम है, कोई भी एनीमिया हो, खून की कमी हो जिसमें रेड ब्लड सेल्स नहीं बनते, तो उसे बढ़ाने के लिए हम जो है ये यूज़ की जाती है। और किस पोटेंसी में यूज़ की जाती है ये भी एक्सपर्ट डॉक्टर जो हैं वो आपको इसके बारे में बताएँगे। तो इसके साथ ही दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए आने वालों से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।